अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। अभी आपने कार्बन साइकिल का लेक्चर देखा और अब हम उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और हम देखते हैं कि हमें ये जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है इसके ऊपर कैसे सवाल पूछे जाएंगे और हमें किस एंगल से इसको तैयार रखना है। चलिए इसके एमसीक्यूज़ करते हैं। कहता है विच प्रोसेस अकर इन कार्बन साइकिल। अच्छा जी, कह रहा है कि कार्बन साइकिल में इनमें से कौन कौन से प्रोसेसेस जो हैं वो होते हैं। एसिमिलेशन, डीकम्पोजिशन, फिक्सेशन एंड ओहो नाइट्रिफिकेशन का वर्ड बोल दिया तो पहली ऑप्शन तो कट गई। दूसरी में भी नाइट्रिफिकेशन बोल रहा है, ये भी कट गई। कार्बन साइकिल में कंबशन, डीकम्पोजिशन, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन होती है। कंबशन भी होती है, इससे कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। फोटोसिंथेसिस से कार्बन डाइऑक्साइड सीक्वेस्टर होती है। रेस्पिरेशन ये भी होती है। सी ऑप्शन मुझे ठीक लग रही है अभी तक। डी ऑप्शन को देख लेते हैं कि डी ऑप्शन में क्या है। ज़रा देखिए डी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। वो कह रहे हैं कंडेंसेशन, एवेपोरेशन एंड प्रेसिपिटेशन। ये एवेपोरेशन और प्रेसिपिटेशन वगैरह ये कार्बन साइकिल में कोई अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करते, इसलिए ये नहीं होगा। हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट है जिसमें वो सारी की सारी स्टेजेस बता रहा है जो कार्बन साइकिल में हो रही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहते हैं डायग्राम एक कार्बन साइकिल शो कर रहा है। सवाल क्या है उसका, कह रहे एक्स और वाई किस चीज़ को शो कर रहे हैं। एक्स और वाई ज़रा देख लेते हैं। एक्स में क्या हो रहा है, ग्रीन प्लांट से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। अच्छा, इट्स नॉट अ हाईलाइट। ग्रीन प्लांट से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है तो कैसे निकलेगी, रेस्पिरेशन से निकलेगी। तो एक्स रेस्पिरेशन होना चाहिए और वाई में क्या हो रहा है कि डेड ऑर्गेनिज्म से कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में जा रही है तो डीकम्पोजिशन हो रही होगी। सो रेस्पिरेशन एंड डीकम्पोजिशन। एक्स पे क्या हो रहा है, सो डीकम्पोजिशन भी रेस्पिरेशन ही है। यहाँ पर ये ऑप्शन डी देखिएगा, डीकम्पोजिशन भी क्या हो रही होती है। डीकम्पोजिशन में बैक्टीरिया रेस्पायर कर रहे होते हैं, इसलिए थोड़ी सी कंफ्यूजिंग ऑप्शन है। रेस्पिरेशन एंड रेस्पिरेशन से आंसर होगा। आई एम श्योर बच्चे कहते होंगे कि वाई में डीकम्पोजिशन लिखा है तो एक्स लगा दो, लेकिन वहाँ पर वो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन की बात कर रहा है, सीक्वेस्ट्रेशन की बात नहीं कर रहा। इसीलिए इसका आंसर डी होगा 61 का, क्योंकि डीकम्पोजिशन इज़ ऑल्सो एक्चुअली रेस्पिरेशन। बैक्टीरिया रेस्पायर कर रहे होते हैं जब चीज़ों को डीकम्पोज कर रहे होते हैं, राइट। आगे चलते हैं। कहते हैं डायग्राम शोज सम ऑफ द स्टेजेस इन कार्बन साइकिल। और इसमें क्या क्या है, कहता है प्रोसेसेस एफ, जी और एच क्या है। ज़रा देख रहे थे जी, एफ में हो गया रहा है। एफ प्लांट्स से कुछ हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में जा रही है तो एफ क्या होगा, रेस्पिरेशन। प्रोसेस जी एनिमल से हवा में जा रही है तो वो भी रेस्पिरेशन। प्रोसेस जी भी रेस्पिरेशन। और एच में माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जा रही है इन द एटमॉस्फेयर, सो वो भी हमारे पास रेस्पिरेशन है। तो कॉमन हमारे पास क्या बन रहा है, इस हवाले से हमारे पास एक सी ऑप्शन ऐसी बन रही है जिसमें तीनों करेक्ट ऑप्शन आ रही है हमारे पास। टेक्निकल सा क्वेश्चन था, यानी टेक्निकली ट्रिकी सा क्वेश्चन था, इसलिए इसका आंसर प्यारे बच्चों सी होगा। 63 क्वेश्चन देखिए। कहता है कौन सा प्रोसेस इंक्रीज और डिक्रीज करता है अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर। इंक्रीज कौन सा प्रोसेस करेगा और डिक्रीज कौन सा प्रोसेस करेगा। डिक्रीज में तो प्यारे बच्चों फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स ही है। फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड को डिक्रीज करती है और उसके अकॉर्डिंगली सी में हमारे पास हम रेस्पिरेशन ऑफ एनिमल्स लिख लेंगे। सो हमारे पास इसका सीधा सीधा आंसर सी बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 64 देखो, ये बड़ा मैं ये चाहता था कि ये क्वेश्चन आपको समझाऊं, क्योंकि अगर इसकी समझ में आ गई तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कहता है कौन सी डायग्राम शो करती है कार्बन साइकिल, पार्ट ऑफ कार्बन साइकिल एंड विच प्रोसेस कॉजेज द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ कार्बन टू बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। कौन सा प्रोसेस है इसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक से दूसरे में कन्वर्ट होती है। ज़रा देख लेते हैं कि यहाँ पर ये कौन कौन सी हमें चीज़ें दिखा रहा है।
ए में देखे कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन कंपाउंड इन प्लांट। तो ये फोटोसिंथेसिस हो गई। पूरी दुनिया में जितनी भी हमारे पास चीज़ें बन रही है वो सारी फोटोसिंथेसिस से तो बन रही हैं। मुझे लगता है ये आंसर होगा। ज़रा सी देखते हैं क्या है। प्लांट से कार्बन डाइऑक्साइड इन एनिमल, कार्बन कंपाउंड इन एनिमल। आपको पता है कि इसके अंदर इतने लॉसेज हो जाते हैं, से ये नहीं होगा। बी क्या है, अब कार्बन कंपाउंडिंग प्लांट से ऊपर, यानी बी तो रेस्पिरेशन है, तो ये रेस्पिरेशन तो आंसर नहीं हो सकता। और डी क्या है, डीकम्पोजर्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर बना रहे हैं, तो ये डीकम्पोजर्स भी नहीं है, ये इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन नहीं करते। एक्चुअली फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम कन्वर्जन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कंपाउंड्स करता है फ्रॉम वन अनदर। सो इसीलिए इसका आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखो बेटे, कहता है डायग्राम शोज पार्ट ऑफ कार्बन साइकिल, और वो कहता है कि विच नंबर्ड एरोज शो रिप्रेजेंट रेस्पिरेशन। कौन से रेस्पिरेशन को शो करें, देखते हैं जी। प्लांट्स, कार्बन डाइऑक्साइड इन प्लांट्स से एटमॉस्फेयर में जाना, ये रेस्पिरेशन को शो कर रहा है। 2 फोटोसिंथेसिस को शो कर रहा है। 3 एनिमल्स से कार्बन कंपाउंड डीकम्पोजर, ये रेस्पिरेशन को शो कर रहा है। डीकम्पोजर से यहाँ पर आना, ये भी रेस्पिरेशन को शो करना है। ठीक है। सो 1 शो कर, 2 नहीं कर रहा। देखो 2 कहाँ पर है, 2D में है, काट दो, 2C में है, काट दो, क्योंकि 2 फोटोसिंथेसिस है। अब आपके पास बचा 1 और 3, और दूसरे नंबर पर बचा 1 और 4। 1 और 3 में क्या प्रॉब्लम है, कहता है कार्बन कंपाउंड इन एनिमल से कार्बन कंपाउंड इन डीकम्पोजर्स आना। ये तो ट्रांसफ़र हो रहा है, ये कन्वर्जन तो नहीं हो रही, ये तो ट्रांसफ़र हो रहा है। लिहाजा 3 आंसर नहीं होगा। आपके पास आंसर आएगा बी, विच इज़ 1 और 4। सीधा सीधा बी आंसर आ रहा है, जो कि 1 और 4 है। अच्छा जी, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 66, इसमें वो प्रोसेसेस के नाम पूछ रहा है। कह रहा है व्हाट आर प्रोसेस पी, क्यू एंड आर। ज़रा क्वेश्चन को गौर से देख लीजिए। पी, ग्रीन प्लांट से कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर एंड डिजॉल्व्ड इन वाटर। ग्रीन से अगर कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है तो पी क्या होगा, रेस्पिरेशन। क्यू, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन प्लांट्स में आ रही है तो क्यू क्या होगा, फोटोसिंथेसिस। तो क्यू में आप फोटोसिंथेसिस को पकड़ें और इधर भी फोटोसिंथेसिस को पकड़ें, और ए पी तो फोटोसिंथेसिस है नहीं, लिहाजा डी हमारा आंसर है। आर में क्या हो रहा है, डीकम्पोजर्स भी कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल रहे हैं, तो ये भी रेस्पिरेशन होगी। सो इसका सीधा सीधा आंसर प्यारे बच्चों डी बन गया। इस क्वेश्चन में हमें फोटोसिंथेसिस से लिंक मिला है कि हमारे पास आंसर क्या होना चाहिए। आई होप आपको समझ आ गई होगी इसकी। क्वेश्चन नंबर 67 देखिएगा बेटे, मैंने आपको बताया था ना इस लेक्चर में कि जहाँ 2 एरोज आ रही होंगी वहाँ समझने एयर और प्लांट्स की बात हो रही है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का आना फोटोसिंथेसिस है और कार्बन डाइऑक्साइड का जाना रेस्पिरेशन है। और अगर एक ही जगह पर ये 2 एरो आ रहे हैं, इसका मतलब वहाँ पर प्रोड्यूसर्स हैं, या एलजी है, या वहाँ पर प्लांट है। अच्छा जी, कहते हैं व्हाट इज रिप्रेजेंटेड बाय ईच सर्कल। अच्छा, हर एक सर्कल वो कह रहा है कि इसमें से क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। 1 देखो, पहले नंबर पर देखो 2 तरफ एरो कहाँ से आ रही है, 4 और 3। ये जो 4 और 3 है आपके, इनमें से आपके पास एक होना चाहिए प्लांट्स और एक होनी चाहिए एयर। देखो मैक्सिमम हर जगह से चीज़ें एयर में जा रही होंगी, तो इन दोनों में से देखो एयर कौन सी है। ये जो 3 है हमारे पास, ये एयर होगी, एटमॉस्फेयर होगी, बिकॉज 2 से भी इसमें आ रही है, 1 से भी इसमें आ रही है, 4 से भी इसमें आ रही है। और 4 क्या है, 4 प्लांट्स होंगे। सो 4 यहाँ पर हमारे पास आ गए प्लांट्स, 3 हमारे पास आ गई एटमॉस्फेयर, और 2 एनिमल्स और 1 डीकम्पोजर। सो इसका सी सीधा सीधा आंसर बनेगा। सो बेटे ये थे आपके कार्बन साइकिल के कुछ क्वेश्चंस। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि इसके क्वेश्चंस को कैसे आंसर करना है, और यही सारे का सारा डाटा आप इसके P2 क्वेश्चन में भी अप्लाई करेंगे। इसकी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डालूंगा जहाँ पर मैंने इसके P2 का क्वेश्चन सॉल्व किया है, उसको भी ज़रूर देखना।